मोदी सरकार से आजकल लगातार सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या उन्होंने रोजगार दिए? आज हम इसी मुद्दे पर एनालिसिस करेंगे। क्या ये विपक्ष का सिर्फ एक आरोप भर है कि मोदी सरकार ने रोजगार नहीं दिए, या फिर इसके पीछे कोई तथ्य भी है? इस पूरे एनालिसिस की शुरुआत हम करेंगे एक सवाल से। सवाल है कि क्या नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी ही होती है? हर कहीं सरकारी नौकरी के बारे में ही कहा जाता है। क्यों नहीं काम नहीं करना पड़ता और बैठे बैठे तनख्वाह आ जाती है? क्या इसलिए रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी हो गया है? अगर ऐसा नहीं है तो बहुत सारे रोजगार मिले हैं, और वो भी मोदी सरकार की वजह से मिले हैं। आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि किस किस तरीके से मोदी सरकार ने रोजगार दिए हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही वो फेसबुक और गूगल के ऑफिस में थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद डिजिटल और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों को ही बहुत बढ़ावा दिया और एक कैंपेन बनाकर पूरे देश में उसकी अलख जगाई। इसका नतीजा ये हुआ कि आज डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल संबंधी व्यापार बहुत कम निवेश के साथ शुरू करके कई लाखों लोग न सिर्फ अपना रोजगार कमा रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। यही नहीं, देश में शुरू होने वाले ज़्यादातर स्टार्टअप भी डिजिटल सेक्टर से संबंध रखते हैं। इसके अलावा फूड डिलीवरी, ऑनलाइन टैक्सी, ऑनलाइन बाइक ऐसी कंपनियों की वजह से भी पिछले कुछ सालों में ऐसे तबके को बहुत सारे रोजगार मिले हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ये भी डिजिटल मुहिम का ही कमाल था, जिसका नाम डिजिटल इंडिया भी रखा गया था। पिछले कुछ साल में यूट्यूब, फेसबुक के जरिए भी कई लोग अपना रोजगार कर रहे हैं। इसके बाद एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि मोदी सरकार ने प्रचार प्रसार में बहुत पैसा खर्च किया है। बिल्कुल, पैसा खर्च करना चाहिए, और वो प्रचार प्रसार होने की वजह से ही स्वच्छ भारत मिशन घर घर तक पहुंचा। प्रचार प्रसार की वजह से ही मुद्रा योजना जैसी योजनाएं लोगों तक पहुंची, जिसके जरिए बिना सिक्योरिटी के आसानी से लोन मिल जाता है और कई लोग स्वरोजगार बनते हैं। एक बहुत बड़ा धड़ा है जो प्रधानमंत्री मोदी के ये कहने पर कि पकौड़े तलना भी रोजगार है, उनकी खिल्ली उड़ाने में लग गए। लेकिन ज़रा सोचिए कि देश में नमकीन, चाट, पकौड़ी और खाने की विभिन्न सामग्रियों का कितना काम लोग करते हैं। कई व्यापारियों ने तो खाने का काम करके ही एक ठेले से कई बंगले बना लिए। इसके बाद अगर देश के कुछ उद्योगपति अच्छी तरक्की करते हैं और पूरी ईमानदारी से तरक्की करते हैं, भारत में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाते हैं, तो विपक्ष और कई सारे आलोचक कहते हैं कि ये तो मोदी जी के दोस्त हैं। कोई ईमानदारी से आगे बढ़े हैं तो वो मोदी जी का दोस्त हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इन उद्योगपतियों का उद्योग बढ़ता है, फेसबुक, गूगल इनसे पार्टनरशिप करते हैं, तो उस उद्योग को चलाने के लिए जो लोग लगेंगे, जो रोजगार मिलेगा, वो हमारे देश के लोगों को ही तो मिलेगा। कम से कम हमें चीन जैसे देशों पर निर्भर तो नहीं रहना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, बड़ा काम वही करेगा जो उस काम को करने की हिम्मत रखता हो, और अगर वो कुछ बड़ी कंपनियां कर रही हैं तो लोग उसे मोदी जी के दोस्त बना देते हैं। हम कहते हैं बिल्कुल, दोस्त ऐसे ही होने चाहिए जो देश की तरक्की में भागीदार हो, वो मोदी जी के दोस्त ही होने चाहिए। इन सारी बातों को ज़रा गौर से सोच कर देखिएगा और अपने आसपास पिछले कुछ सालों में कितने रोजगार मिले ये भी देखिएगा। अब हर कोई स्वावलंबी बनना चाहता है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, और उसके लिए इतने सारे रास्ते खुल चुके हैं कि रोजगार की कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन ये कमी उन लोगों के लिए ज़रूर है जो सरकारी दफ्तरों में बैठकर काम नहीं करने वाली नौकरी को ही रोजगार समझते हैं। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें।